हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि आप सबको इलेक्ट्रिकल लाइन में महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन चल ही रहा है। उसमें अभी जो कंट्रोल सिस्टम वॉल्यूम 2 का जो कि चल रहा है, तो उसी का सॉल्यूशन करने आ गए हैं। तो अभी आपको जल्दी में नोटिफिकेशन मिला है कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है पावर ग्रिड का, जो कि 24 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। तो आपका मैराथन जो है सो कि महामैराथन चल रहा है 24, जो कि नवंबर तक चलेगा। और रेगुलर आप जुड़े रहिए। 24 नहीं, 23 नवंबर तक चलेगा ही क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है उस दिन तो एक दिन पहले तक रहेगा। तो आप सब इसी तरह से सॉल्व करते रहिए। जो कि यहाँ पे वॉल्यूम 1 होता है और यहाँ पे वॉल्यूम 2 होता है। तो वॉल्यूम 2 वाला जो दिक्कत होता है स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वो सारे लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 का लगभग जो है सो तो पढ़ते रहते हैं, जो कि बेसिक जो होता है। मशीन वशीन जितना हो गया, मेजरमेंट ये सब जितना भी हो गया सारा पढ़ते रहते हैं। लेकिन वॉल्यूम 2 का दिक्कत होता है कि उनको समझ में थ्योरी भी नहीं आता है और नॉर्मली न्यूमेरिकल भी नहीं बना पाते। तो इसके लिए हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो आप सबका ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आप सबका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सब जुड़ जाइए महामैराथन में और अपना तैयारी को आगे करते रहिए। न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे और आप जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि वॉल्यूम 2 का, जो कि अभी रूट लोकस से है, कंट्रोल सिस्टम से है। कंट्रोल सिस्टम का जो कि रूट लोकस से है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले छोटा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा एरिया ले ले रहा है। इसके बाद इसको छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो है सो क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले क्रॉप करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं और क्वेश्चन लाइन वाइज देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोल रहा है रूट लोकस में रूट लोकस टेक्निक से हम लोग को स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक यूनिट फीडबैक है जो कि एच ऑफ एस बराबर जो है सो एज ऑफ एस बराबर जो है सो 1 दिया गया यूनिट फीडबैक सिस्टम है। और उसमें जो कि कंट्रोल सिस्टम है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। तो पूछ रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्पटोड इन ऑर्डर टू लोकस बिल भी क्या होगा। एसिम्पटोड जो पूछ रहा है, एसिम्पटोड पूछ रहा है इन द रोड लोकस में कहाँ पर होगा। तो देखिए थ्योरी का सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन को देखते हैं, उसको समझते हैं और आगे रिवीजन करते रहेंगे। तो देखिए जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर इतना का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गिवन किया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है कोई ये दिया गया है ट्रांसफर फंक्शन। तो सेंट्रॉइड ऑफ द पॉइंट ऑफ एसिम्पटोड इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोड ऑन द रियल एक्सिस, जो कि इंटरसेक्ट जहां करेगा एसिम्पटोड, कह रहा है कि सेंट्रॉइड जहां पर सेंट्रॉइड होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां कट करेगा एसिम्पटोड ऑन द रियल एक्सिस, एसिम्पटोड वहीं पे होगा। देखिए सेंट्रॉइड बराबर पहले फार्मूला लिखा गया है, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड पर जो फार्मूला होता है सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप पोल, रियल पार्ट का समेशन होता है ओपन लूप पोल का, और रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप जीरो का घटा करके बाकी डिवीजन होता है पी जेड होता है। पी जेड से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सेंट्रॉइड निकल जाता है। तो सेंट्रॉइड वहीं पे एसिम्पटोड करेगा। तो इसको निकालने का तरीका यही। तो देखिए यहाँ पर जो कि पोल्स निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्या रहा है, पोल्स निकालने के लिए क्या रहा है, यहाँ पे एस का जो मान एक हो गया, इसका मान 0 हो गया, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है। एस का मान 0 हो गया, एस बराबर -1 हो गया, एस बराबर -2 हो गया, एस बराबर -3 हो गया। तो नीचे का जो भी पोल था, नीचे का जो भी पोल था उसको यहाँ पुट कर दिए। और फिर माइनस में बोल रहा था, यहाँ पे माइनस है, माइनस का रियल पार्ट ऑफ द जीरो। तो जीरो कितना है, के में ऊपर होता है जीरो, नीचे होता है पोल्स। तो जीरो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिए। और बाकी जो होता है पीजेड लिखा गया है, तो 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 माइनस 0 हो गया, ऊपर क्या है, एक भी नहीं है। तो पी माइनस पोल और जीरो, पोल और जीरो को घटा करके लिखते हैं।
तो नीचे पोल कितना है, 4 है, और जीरो क्या है, एक भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 माइनस जीरो हो गया। तो यहाँ सेंट्रॉइड कितना आ गया, -1.5 आ गया, यानी कि -1.5 सेंट्रॉइड आया। इसका मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोड होगा कहाँ पे होगा, तो -1.5 पे कट करेगा। जैसे कहने का मतलब ये सेंटर एक्सिस होता है, -1.5 कहने का मतलब -1.5 जो हो जाएगा, -1.5 मतलब 1 यहाँ है तो -1.5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ कट करेगा तो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी तरह से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ओपन ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और यहाँ पे जो कि एसिम्पटोड निकालने के लिए बोलेगा सेंट्रॉइड उसका। तो पहले ऊपर जीरो को घटा पहले पोल को लिखेंगे, उसके बाद जीरो को घटा देंगे और बाकी पोल माइनस जीरो कर देंगे। ऊपर जैसे कि पोल माइनस जीरो किया है तो उसी तरह नीचे भी पोल माइनस जीरो करके जो भी आता है वही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन कौन नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में सी ऑप्शन दिया गया है, रोट लुकस होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं होता है। इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होता है रूट लोकस प्लॉट करते हैं उसका नहीं होता है। तो देखिए थ्योरी में कह रहा है रूट लोकस प्लॉट इज टाइम डोमेन मेथड। क्या है, ये है टाइम डोमेन मेथड है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड नहीं है। रूट लोकस है जो कि टाइम डोमेन है। और इन द रूट लोकस वी प्लॉट द रूट लोकस ऑफ द कैरेटिक्स इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ द गेन एंड नॉट फ्रीक्वेंसी। गेन को लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं लिखते हैं। व्हाइल बोर्ड एंड न्यूक्लियेट्स प्लॉट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड होता है। क्या होता है, जो कि बोर्ड प्लॉट होता है और न्यूक्लियस प्लॉट होता है, दोनों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। बोर्ड और न्यूक्लियस जो होता है वो की फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, लेकिन क्या होता है रूट लोकस जो होता है रूट लोकस जो होता है जो कि टाइम डोमेन होता है। रूट लोकस इधर डोमेन टाइम डोमेन होता है और जो कि न्यूक्लियस ऑफ द बोर्ड प्लॉट जो होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था बीच ऑफ द नोट द फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन कौन नहीं, तो रूट लोकस नहीं है, ये टाइम डोमेन होता है रूट लोकस। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस सेंटर ब्लड प्लॉट है कि दोनों है जो क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तो कंसीडर द रूट लोकस, रूट लोकस को कंसीडर करने के लिए कह रहा है अब द यूनिट फीडबैक, फीडबैक कितना यूनिट है। सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोड द रियल एक्सिस पर एसिम्पटोड का मान निकालना है। तो देखिए पहले जैसे बता रहे थे कि पहले पोल माइनस जीरो कर देते हैं, नीचे पोल माइनस जीरो कर देते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो जी ऑफ एस का मान दिया गया है जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसको क्या करता है, मीटिंग पॉइंट द एसिम्पटोड रियल एक्सिस कॉल्ड क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो बट पोल माइनस जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एस बराबर जीरो हो गया, एस बराबर -2, एस बराबर -4 हो गया। फिर देखिए कि एस बराबर 1 हो गया और एस बराबर 2 हो जाता है। दो इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर जे और जे लिखा गया है, तो इससे और इसके बाद क्या लिखा है माइनस, जो कि पोल और जीरो होता है। तो जीरो कितना है, -5 है, तो माइनस को पुट कर दिया है। तो देखिए पोल कितना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 को पोल हो गया तो 5 कर दिए। और माइनस जीरो कितना है, तो 1 है। तो इसको -3 ऊपर आता है और नीचे 4 आता है, इसको डिवाइड करेंगे -0.75 आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्या रियल एक्सिस कॉल्ड द सेंट्रॉइड कहते हैं। इसको एसिम्पटोड निकालने के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये लिखा है कि -j और +j लिखा है, इसका कहने का मतलब द्विघात समीकरण से है। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करिएगा तो इस तरह से अलग अलग आ जाता है, कैपेसिटर इंडक्टेंस का केस आता है। तो यहाँ पे इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंड द ओपन लूप सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि जी ऑफ एस बराबर s-1 एस प्लस बटा s+2 s+3 इस तरह से किया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, ऊपर देखते हैं क्या पूछ रहा है।
क्या इक्वेशन दिया था उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि दिक्कत होएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जी ऑफ एस इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, एस माइनस वन बटा जो होता है एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री, इस तरह से लिख रहा था। तो चलिए ये इक्वेशन लिखा है तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको क्या कहता है। तो कह रहा है कि ये क्या हो गया, स्टेबल होगा। और क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है ए में कह रहा है स्टेबल एंड द मिनिमम फेज टाइप होगा। बी में कह रहा है स्टेबल एंड द नॉन मिनिमम फेज टाइप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है इक्वेशन में, देखिए इक्वेशन को ऊपर रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जीरो का मान निकाल रहा है। तो एस माइनस वन जो हो गया, जीरो क्या हो गया, तो एस माइनस इसको कर दिए तो एस बराबर जो हो गया वन आ गया। इसी तरह से पोल निकाले तो पोल का मान -2 -3 आ गया। तो कह रहा सिंस द पोल लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, पोल कहाँ लाइज कर रहा है, तो लेफ्ट साइड, हाफ साइड एस प्लेन, एंड द सिस्टम इज द स्टेबल, जो कि लेफ्ट साइड करता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। एंड जीरो लाइज ऑन राइट साइड, जीरो क्या है, प्लस है तो राइट साइड में लाइज कर रहा है, इस साइड में, तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। राइट साइड एक्सप्लेन इनसाइड द यूनिट सर्किट द सिस्टम इज द मिनिमम फेज टाइप। तो इस तरह से हो गया। तो बी में क्या कह रहा था ऑप्शन में, तो बी में कह रहा था कि स्टेबल तो होगा, तो पहले क्या है, क्या निकाले, जीरो है और फिर पोल है, तो पोल क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो माइनस क्या कह रहा था, पोल लाइज इन लेफ्ट साइड, पोल क्या है, निगेटिव आ गया। पोल्स क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो लेफ्ट साइड में इधर शिफ्ट कर रहा है, इसलिए स्टेबल हो गया। और जो कि पोल अगर राइट साइड होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसी तरह से क्या कह रहा था ऑप्शन, यहाँ कह रहा था स्टेबल एंड ऑफ नॉन मिनिमम फेज टाइप, नॉन मिनिमम फेज टाइप है जो कि बता रहा था। तो चलिए यही चेक करना रहता है, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो पोल जो है सो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो स्टेबल होता है, और अगर राइट साइड शिफ्ट करेगा तो अनस्टेबल होता है। अगर जो कि एक्सिस पर करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर, तो क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह से होता है। चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड द ट्रांजिएंट रिस्पांस, सबसे अच्छा कौन सा तरीका है जो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस निकालने के लिए, और निकुटस डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड द ट्रांजिएंट रिस्पांस, सबसे अच्छा मेथड कौन होता है, तो रूट लोकस मेथड ही सबसे अच्छा होता है, जो कि टाइम डोमेन होता है। रूट लोकस मेथड जो होता है कि टाइम डोमेन होता है, तो सबसे अच्छा मेथड कौन है, तो रूट लोकस मेथड ही। तक देखिए क्या बोल रहा है, रूट लोकस इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड द रिस्पांस इज गिवन द एक्सेक्ट पोल एक्सपर्ट जो एंड जीरो लोकेटेड एंड आल्सो देयर इफेक्ट ऑन द रिस्पांस, रिस्पांस को अच्छे तरीका से बताता है। तो देखिए यूपीपीसीएल में पूछा है, इस तरह से पूछते रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है। तो आगे चलते हैं, सबसे अच्छा कौन होता है, तो रूट लोकस होता है, इसलिए रूट लोकस को हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन, ये दिया गया जी ऑफ एस और एच ऑफ एस बराबर इतना दिया गया है। इफ द नो पार्ट ऑफ द रूट लोकस नहीं है, आर एच पी राइट हैंड प्लेन में, अगर इफ नो पार्ट ऑफ द रूट लोकस ऑन आर एच पी राइट साइड में जो कि नहीं है, तो कह रहा देन द ब्रेक अवे एंड द ब्रेक इन द पॉइंट विल बी एग्जैक्ट ओनली। तो क्या होगा, अगर राइट साइड मतलब कि इधर नहीं होगा तो क्या ऑप्शन हो सकता है, तो हमेशा जो कि निगेटिव होगा तभी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कह रहा है। तो कह रहा है कि ए जो होगा ग्रेटर देन बी होगा, और ए बी का मान दिया गया है। तो ए बी का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो कि हो गया, ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाए, नहीं, ये जीरो हो गया और ये हो गया पोल हो गया। तो यहाँ से देखिए, अगर
जो कि ए हो जाएगा ग्रेटर देन बी होगा, तभी क्या होगा कि आर एच पी साइड। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे थे, देखते हैं इसमें। यहाँ कह रहा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस इतना मान दिया गया था। इसमें कह रहा है फॉर कैरेटिक एक्सप्रेशन तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का होता है, तो इसमें पुट कर दिए। तो यहाँ से देखिएगा जो मान आ जा रहा है एस स्क्वायर बी एस और एस आ जा रहा है। इसको सोल्व करने के बाद के का मान जो आ जा रहा है इस तरह से आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एक निकेट ब्रेक पॉइंट ऑन द रूट लोकस, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बराबर 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मान आ रहा है, जो एस का मान जो आ रहा है, इस तरह से इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को सोल्व करने या तो बोर्ड प्लॉट कर सकते हैं, बोर्ड प्लॉट नहीं, जो कि रॉथ एरे जो करते हैं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एस स्क्वायर इसका जो कि मान निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर तो नहीं है, -4ac यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट जो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से होगा कि क्या पूछ रहा था, ऑन इफ नो पार्ट ऑफ द रूट लोकस लाई ऑन द आर एच पी, राइट हैंड प्लेन में नहीं अगर करेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, यानी कि ये ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा कम होगा, तभी तो होगा कि राइट साइड नहीं करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड करेगा। लेफ्ट साइड कहने का मतलब माइनस आना चाहिए तभी स्टेबल होगा। तो ये ए जो होता है ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस तरह नहीं शिफ्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हो गया, दूसरा पेज लाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेटिक्स ऑफ द रूट लोकस। कैरेटिक्स क्या होगा रूट इसका, जो कि दिया गया है, कैरेटिक्स क्या होगा। फर्स्ट में कह रहा है इट हैज वन एसिम्प्टोड, दो में कह रहा है इट हैज इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस, सी में कह रहा है इट हैज द रियल एक्सिस इंटरसेक्शन करेगा, या तो डी कह रहा है कि जो 2 0 एट इनफाइनाइट कह रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो दिया गया है इसको देखते हैं, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन दिया गया जी ऑफ एस और एच ऑफ एस दिया गया है। तो नंबर ऑफ पोल कितना आ गया, तो पोल देखिए 2 आ गया, -1 और -3 हो गया। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, तो 1 हो गया, मतलब कि टोटल 1 है 0। तो इसी तरह से नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, तो m माइनस एन होता है, एन को पोल से सूचित करते हैं और 0 को m से सूचित करते हैं। तो पोल -0 हो गया तो 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, तो एसिम्प्टोट कितना हो गया, तो 1 हो गया। इसी तरह से इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला जो होता है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन जे ओमेगा एक्सिस तक कैरेटिक इक्वेशन को पुट करते हैं। इंटरसेक्शन निकालने के लिए 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस लगाते हैं, तो इसमें पुट कर दिए इसका मान। तो जो कि आ गया इक्वेशन जो आ गया, तो रॉथ एरे जो कि पुट करके निकालेंगे। रॉथ एरे में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड लेके चलते हैं, तो 1 हो गया, उसके बाद क्या है के प्लस 4 हो गया कोफिशिएंट, तो इसको पुट कर दिए। फिर क्या हो गया के 5 के प्लस 3 हो गया, और फिर क्या हो गया 0। तो इस तरह से पुट करेंगे, फिर इस तरह से इक्वेशन को गुना कर देते हैं, तो 0 माइनस जो हो जाएगा यहाँ पे सोल्व करके लाएंगे, तो 5 के प्लस 3 हो जाएगा। तो फॉर द इंटरसेक्शन जे ओमेगा जो हो गया के प्लस 4 आ गया बराबर 0, तो के का मान -4 आ गया। के का मान जो कि -4 आ गया। देखिए यहाँ पर लास्ट तक तो दिया गया है, ऐसे इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि के+4 का मान बराबर 0 यहाँ पे दिया गया है, तो इससे के का मान -4 रहेगा, यानी कि एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। तो एस स्क्वायर 5 के + 3 ये आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद जो कि एस का मान हो गया √17 आ गया। तो कह रहा है कि √17 प्लस माइनस एस इधर रियल, सो नो इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि एस जो है सो रियल मान आ गया। जब रियल मान होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन जे ओमेगा नहीं होगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। कह रहा था ब्रेक वे पॉइंट निकालने का क्या होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको पुट कर दिए, इसमें से के का मान निकाल दिए, तो के का मान इस तरह से हो गया। तो डी के अपॉन डी एस कर दिए, तो इसका जो इक्वेशन ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ब्रेक वे पॉइंट निकल जाएगा। तो इस बराबर जो कि दो को पॉइंट निकल गया, -5 2√2 और -5 -2√2, दो को इक्वेशन आ गया। सो देयर इज टू इंटरसेक्शन विथ रियल एक्सिस, दो को इंटरसेक्शन आ गया इसका। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने के लिए तो पूछेगा नहीं, बस वही स्टेबल अनस्टेबल पूछ सकता है, तो और कुछ नहीं है। फिर कह रहा कि जीरो एट इनफाइनाइट, नंबर ऑफ जीरो होगा इनफाइनाइट पर कितना होगा, तो n माइनस एम करते हैं, तो 2 - 1 हो गया, यानी एक ही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 3 इज द सही हो गया। तो देखिए यही पूछ रहा था। देखिए ESC का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता होगा, 10 नंबर में। 4 क्वेश्चन था इसमें, जो कि 2 सही था, 1 और 3 सही कह रहा था, 1 और 3 सही था इसमें। जो कि एड 1 एसिम्प्टोट हो गया, तो 1 एसिम्प्टोट यहाँ पे निकल गया था। देखिए 1 एसिम्प्टोट यहाँ पे आ गया था। उसके बाद कह रहा था 4 ऑप्शन सही। इट है द जीरो हैज 2 जीरो निकल गया। तो जीरो यहाँ निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला लगाए थे। जीरो क्या है, n-2, 2 - 1 कर दिया, यानी कि 1 हो गया। तो कह रहा था क्या, 2 जीरो। 2 जीरो तो यहाँ आ गया था। 1 और 3 सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। तो इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 8 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, रूट लोकस है कि कहाँ से स्टार्ट करता है, तो उसको बारे में बताना है। तो रूट लोकस बताइए कहाँ से स्टार्ट करता है। रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट करता है, तो ऑप्शन जो कि ए ऑप्शन सही है। द ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट एट द ओपन लूप जीरो, टर्मिनेट करता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से रूट लोकस स्टार्ट करता है, तो कह रहा है कि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल एंड टर्मिनेट एट द पॉइंट ओपन लूप जीरो। स्टार्ट करता है पोल से और जाके टर्मिनेट करता है कहाँ पर, जीरो पर जाके टर्मिनेट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए सही हो जाएगा। द ओपन लूप ट्रांसमिशन टर्मिनेट एट द ओपन लूप जीरो पर जाकर के टर्मिनेट करता है। स्टार्ट करता है पोल से, टर्मिनेट करता है जीरो पर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको क्वेश्चन को देखने के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ 9 में क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द रूट लोकस। कैरेटिक इक्वेशन दिया गया है फीडबैक सिस्टम का, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो पूछ रहा है कि 3 4 क्वेश्चन दिया गया है, क्या सही होगा इसमें पूछ रहा है। इच लोकस स्टार्ट ओपन लूप जीरो एंड एंड आइदर द ओपन लूप पोल और इन्फिनिटी। दूसरा में कह रहा है इच लोकस स्टार्ट एट द ओपन लूप पोल और इन्फिनिटी एट ओपन लूप जीरो पर जाके सही करता है। तो दो तो अभी सही है, अभी पढ़ रहे थे। तो और सी में कह रहा है देयर आर 3 सेपरेशन रूट लो की, 3 को होगा इसका सेपरेशन लोड। तो कह रहा है देखिए इसको सोल्व करने के बाद निकालने के लिए पता चलेगा। फिर 4 में कह देयर आर 5 सेपरेशन रूट लो की, तो 5 कैसे होगा, कितना है, दे आर 3 रूट लो की, 3 को हो जाता है। 3 रूट लो की है तो 3 को कर सकते हैं। और यहाँ कह रहा था 2 में स्टार्ट करता है पोल से और जीरो पर जाके खत्म करता है, टर्मिनेट करता है। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन में देखते हैं। कह रहा है एवरी रूट लूप के स्टार्ट फ्रॉम द लूप पोल के बराबर जीरो एंड टर्मिनेट एट द ओपन लूप के बराबर इन्फाइनाइट पर, जो कि जीरो पर शुरू करता है, इन्फाइनाइट जीरो पर जाकर खत्म होता है। फिर के बराबर जो कि ओपन लूप गेन होता है, उसको के का पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ सेपरेटिंग लूप लो की इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल और जीरो विच इज एवरी इज लार्जर, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से कहते हैं। तो ये जो कि है 2 और 3 सही है। हेंस देयर आर 3 सेपरेटिंग लूप होगा। 3 सेपरेटिंग लूप कैसे होगा, द नंबर ऑफ रूट लोकी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। पोल कितना है इसमें, तो पोल कह रहा है कि कितना है, तो इसमें 3 कह रहा है। पोल का मान कितना है, 3 कह रहा है। तो ऐसे तो
तो बस इसी तरह थोड़ा सा क्वेश्चन देखते रहिए, और इससे ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा डीपली थ्योरी पढ़ने में टाइम लग जाएगा। विच पॉइंट ऑफ द रूट लोकी स्पेसिफाई द मीटिंग और कोलिजन ऑफ टू पोल्स। कह रहा है विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो रूट लोग इसका स्पेसिफाइज करेगा द मीटिंग और ऑसिलेट टू पोल्स के साथ ऑसिलेट करता है। देखो जो ब्रेक वे पॉइंट पर क्या करता है, मीट करता है और ऑसिलेशन करता है टू पोल्स का, टू पोल्स ऑसिलेट करता है उस जगह पे। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी है, जो कि ब्रेक वे पॉइंट कह रहा है कि कहाँ करता है, स्पेस में मीट करता है, ऑसिलेट करता है टू पोल के बीच में। कह रहा डी ऑप्शन, ब्रेक वे पॉइंट ऑफ द रूट लोग स्पेसिफाई द मीटिंग और ऑसिलेशन ऑफ टू पोल का मीट करता है या ऑसिलेट करता है। व्हेन ब्रेक इन द पॉइंट ऑफ द रूट लोग specify meeting at 20, the breakaway point is determined by the following। इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, डीके जो कि होता है ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं। तो कहाँ कहाँ के बीच में लाइज करता है, जो कि ऐसी मीटिंग पॉइंट और ऑसिलेशन करता है, जो कि टू पोल्स के बीच में ऑसिलेट करता है या ब्रेक करता है, मीट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में देखते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर फंक्शन दिया गया जी ऑफ एच ऑफ एस, कह रहा है नंबर ऑफ द लोकी टर्मिनेटिंग एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर कितना टर्मिनेट करेगा, नंबर ऑफ लोकी पूछ रहा है, क्या वो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है कि 0 कह रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रूट लोकी ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल, रूट लोकी होता है ओपन लूप पोल से स्टार्ट करता है फाइनाइट या 0 और इनफाइनाइट, द टर्मिनेट करता है ओपन लूप फाइनाइट और इनफाइनाइट पर टर्मिनेट करता है। तो इसका आगे देखते हैं कि क्या पूछता है। ये तो खत्म हुआ, तीसरा पेज नंबर निकालते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्यूशन जो कि कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल लूप, पोल क्या है, दो गो पोल है, मतलब कि देखिएगा दो गो पोल है, और कह रहा है जीरो कितना है, तो 1 2 3 जीरो है, जीरो का मान 3 है। तो कह रहा है कि पोल जो है जीरो जो है पोल से ज़्यादा है, सो नो रूट लोकी ब्रांच विल बी टर्मिनेट एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर कोई टर्मिनेट नहीं करे, कौन सा पीरियड में, जो कि इनफाइनाइट पर भी नहीं करता है। तो अगर जीरो का मान ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट कहीं नहीं करेगा। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब भी पोल कम हो जाएगा जीरो से तो क्या होगा, टर्मिनेट कहीं नहीं करेगा। यही कह रहा है हेंस द नंबर ऑफ पोल्स, हेंस द नंबर ऑफ रूट लोकी टर्मिनेटिंग एट द इनफाइनाइट इज जीरो, इनफाइनाइट पर कहीं टर्मिनेट नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन जो कि ए सही हो जाएगा, जीरो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, जो कि जीरो ज़्यादा हो जाएगा तो टर्मिनेट कहीं इनफाइनाइट पर नहीं करेगा। तो इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट के बीच में के का मान लाइज करता है। व्हाट विल द नंबर ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट इन द रूट लोकी डायग्राम, रूट लोकी डायग्राम में जो कि इनके बीच में कै गो जो कि पॉइंट होगा जो कि ब्रेक अवे करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कि दिया गया था कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर, सी ऑप्शन 3 को सही कह रहा है। जहाँ पे क्या कह रहा है, कैरेटिक्स में ये हो गया, इसमें पुट कर दिए तो ये आ गया कि क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करें, के का मान जो हो गया ये आ गया। तो ब्रेक वे पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं। तो ब्रेक वे पॉइंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये इक्वेशन ये आ गया। अगर ये इक्वेशन हो गया तो एस का मान कितना आ गया, -2 प्लस 2.4 जे, और 3 को जो कि यहाँ एस का मान आ गया। यहाँ का हेंस द थ्री ब्रेक वे पॉइंट हो गया, जितना एस का मान आएगा उतना ही ब्रेक वे पॉइंट होगा। ब्रेक वे पॉइंट हमेशा डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं के का मान। तो 3 को मान आ रहा था, 3 को इसका ब्रेक वे पॉइंट हो जाएगा। ये पूछ रहा था कि जो कि ब्रेक वे पॉइंट कितना होगा, तो 3 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 13 में कह रहा है कि द कैरेटिक इक्वेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। कैरेटिक इक्वेशन
द रूट लोकी डायग्राम asymptote of the root loci of the larger k for the large k का मान ज्यादा रहेगा मीट एट द पॉइंट एस पोल कुछ कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट पर जो कि मीट करेगा, कोऑर्डिनेशन का मान पूछ रहा है। और क्या निकालने कह रहा है, द रूट लोकी डायग्राम द asymptote ऑफ द रूट लोकी फॉर लार्ज के, ज्यादा बड़ा के लिए asymptote कहाँ होगा। तो देखिए ये इक्वेशन दिया गया था, इस पर पॉइंट कर दिया 1 प्लस जी ऑफ एस पर, तो जो कि ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए अगर पोल का मान कितना है तो ये हो गया पोल और जीरो का मान -1 हो गया। यहाँ से कहने का मतलब जो कि सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे यही था कि समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो बटा पोल माइनस जीरो होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिया, टोटल -2 हो गया, सेंट्रॉइड एक मान आ गया और एक जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो -2 और जीरो के बीच में लाइज करेगा। इसका क्या है, एसिम्प्टोट कहाँ लाइज करेगा, उसके बीच में। तो ऑप्शन जो हो गया सी सही हो गया। तो इसी तरह से बस थियोरी को रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट, तो आपका तैयारी इस तरह से हो जाएगा, ज़्यादा इधर माथामारी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब जानते ही हैं कि जो कि आ गया है पावर ग्रिड का जो कि डेट, एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो इसमें और स्पीड लाइए और अपने तैयारी को, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए और अपना जो कि थ्योरी है उसका रिवीजन करते रहिए। ये कर रहे हैं तो हम बस सोल्व कर रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और थ्योरी भी थोड़ा समझते आ रहे हैं और रिवीजन होते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट, एंगल पूछ रहा है कि एसिम्प्टोट का एंगल कितना होगा। तो एंगल भी निकालना पड़ता है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ता है और पोल जीरो सेंट्रॉइड भी निकालना पड़ता है, ब्रेक अवे पॉइंट भी निकालना पड़ता है। तो इस तरह से सारा कुछ पूछता है। तो भी एंगल निकालने के लिए एसिम्प्टोट का कह रहा है, तो एंगल का एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, विच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है इतना, तो इस पर पुट कर देंगे के इंटू एस प्लस 4, यहाँ पे डिवीजन छोड़ दिया है डालने के लिए लगता है। तो 1 प्लस जो कि के इंटू एस प्लस 4 1 कर दिया अपॉन जो हो गया एस प्लस 4 और एस 2 एस हो गया। इसी को सॉल्यूशन करके इसका मान लिख रहा है, इसको सोल्व करिएगा तो ये मान आएगा, क्योंकि ऐसे सोल्व करने के लिए देगा नहीं। तो यहाँ पे बस पूछ रहा था कि जी ऑफ एस पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स कितना हो गया, तो पोल्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स में नंबर ऑफ जीरो कर देंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स जो है कि क्या हुआ, 4 गो है, 1 2 3 4 गो हो जाएगा। 4 गो क्या हो गया, पोल हो गया। और यहाँ पे एक है, एक ही है -3, यानी कि जो कि कितना हो गया, -3 हो गया। तो कह रहा है 10 द थ्री एसिम्प्टोट, 3 गो एसिम्प्टोट निकलेगा, एसिम्प्टोट का मान कितना होगा, 3 हो गया। और एंगल पूछ रहा है, तो एंगल के लिए फार्मूला देखिए यहाँ पर, क्या एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बराबर जो फार्मूला होता है 2q + 1 बटा n माइनस m, मतलब पोल -0 गुना 180 होता है। तो थीटा के लिए 2 गुना क्यू एसिम्प्टोट कितना आ गया, 3। वही एसिम्प्टोट क्यू का मान जो हो गया 0 कह दिया है, क्यू का मान 0 हो गया, +1 कर दिया 180, थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अगर क्यू का मान जो अगर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, ओ यार स्पीड का चक्कर। देखिएगा θ1 θ2 निकालने के लिए वह रहा है, जब क्यू का मान जो है सो, क्यू का मान जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यू का मान 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिएगा 300 डिग्री आ रहा है। तो इसी तरह से 3 को एसिम्प्टोट का मान निकाल दिया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। क्यू का मान जो होता है, क्यू का मान पुट करने के लिए यहाँ बोल रहा है, जो कि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का फार्मूला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही पूछ देगा। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का फार्मूला क्या होता है, तो 2q + 1 n - 1 × 80 डिग्री। तो इसी को थ्योरी में कह देगा कि पोल -0, इस तरह से। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एसिम्प्टोट यहाँ निकल गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने के लिए फार्मूला यहाँ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 15 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द कांस्टेंट इज m सर्किल m बराबर 1, द रेडियस ऑफ द कांस्टेंट m सर्किल फॉर द m बराबर 1। तो कह रहा है कि रेडियस क्या होगा, m बराबर 1 दिया गया है। तो रेडियस का फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा गया है,
यहाँ पे तो रेडियस बराबर एम अपॉन वन माइनस एम का स्क्वायर होता है, एम माइनस वन का स्क्वायर होता है। तो वन बटा वन माइनस वन का स्क्वायर, तो वन माइनस जीरो, वन बटा नेट की इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो कि डी ऑप्शन सही हो गया। रेडियस कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है। रेडियस कांस्टेंट का फार्मूला एम बटा वन माइनस एम स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान का इसी तरह से फिर भी अगला जो होगा फिर से रिवीजन करेंगे और इसको थियोरी को रिवीजन करते रहेंगे। 16 में कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट दिया गया है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से है, द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर। फिगर में रूट लोकस ही सोल्व कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पेज निकालते हैं। चौथा पेज नंबर देखिएगा, चौथा पेज नंबर निकाल रहे हैं। तो इसमें कह रहा था, क्वेश्चन उसी में दिया गया, तो पूछ रहा है कि शो द, कह रहा जी ऑफ एस ऑफ ए रूट लोकस प्लॉटेड इन द सिस्टम, शो द फिगर। किस तरह का जो कि एसिम्प्टोट होगा, रूट लोकस क्या होगा इसका, तो इसको देखिएगा। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द एबव रूट लोकस प्लॉटेड किया गया, बी सीन द फोर, फोर को देख रहे हैं। तो रूट लोकस ब्रांच इज स्टार्टेड एस बराबर माइनस वन, इस बराबर माइनस वन से शुरू हो रहा है, एंड दस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एच होता है। इसको देखिए क्या और आगे किया है, तो के अपॉन एस प्लस वन का होल फोर हो गया। तो इसी तरह के का मान 4 हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया। 4 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। के का मान 4 कहाँ से लाया, तो 4 का मान दिया गया है। हमेशा जो कि वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस का मान होता है के अपॉन जो वन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कुछ होता है तो एक ही है ना। तो माइनस वन प्लस होल स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या हो गया, रूट लोकस जो कि फार्मूला हो गया, जो कि वन पर एस प्लस वन का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। 4 होता है पावर, 4 होता है पावर, तो 4 को ही मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ द जीरो, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ जीरो आर लेस देन द नंबर ऑफ पोल। कह रहा है कि जीरो जो है नंबर पोल से क्या है, कम है। फिर देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ गया है, जो कि नंबर ऑफ जीरो जो है, जो कि लेस देन है पोल से, पोल से क्या है, लेस देन है, तब इसका असिम्प्टोट तो हो ही सकता है। लेकिन अगर पोल कम हो जाता है तब नहीं होता। तो देखिए यही कह रहा है कि जीरो है सो ग्रेटर देन पी है पोल से, द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स द एस टेंस टू इनफाइनाइट, हेंस द से दैट देयर आर जीरो इनफाइनाइट, द ऑर्डर ऑफ द सच जीरो इज क्या होगा, तो पी माइनस जीरो हो जाता है। पी माइनस जीरो ही होता है, तो पी माइनस जीरो ही होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, इफ द सिस्टम हैज द नंबर ऑफ जीरो लेस देन दैट ऑफ द पोल्स, पोल्स से कम होता है जीरो, इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी प्रॉपर सिस्टम इन द सच केस, कॉल्ड द प्रॉपर केस कहा जाता है। इसी तरह से मतलब नॉर्मल स्टेज कहा जा सकता है। नंबर ऑफ जीरो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पी माइनस जीरो होता है, पी इजकल टू पोल और एस बराबर जो कि जीरो होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ये सी का क्वेश्चन है, द ए ग्राफिकल टेक्निक फॉर द प्लॉटिंग ऑफ द क्लोज ट्रांसफर फंक्शन रिलेशन सिस्टम फंक्शन सच द फंक्शन वैल्यू इज द गेन बोथ कंटिन्यूअस टाइम एंड द डायरेक्ट टाइम। तो क्या बताता है कि ये रूट लोकस का मान बताता है। किस चीज में, टाइम, टाइम का रिलेशन क्या कहता है, तो रूट लोकस बताता है। टाइम का क्या होता है, रूट लोकस होता है। और फ्रीक्वेंसी का जो होता है निकुपेटस निकालते हैं उसमें। देखिए सोल्यूशन में क्या, रूट लोकस इज द ग्राफिकल टेक्निक, रूट लोकस क्या है, ग्राफिकल टेक्निक एरिया है विच गिव द पोजीशन ऑफ रूट वैरिंग, के का मान जो कि वहां से वैरी करता है। इट इज द यूज फॉर द बोथ कंटिन्यूअस टाइम एंड द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम, दोनों के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि देखिए 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूट लोकस इज इनकरेक्ट, मतलब गलत कौन है, बस यही देखना है। तो ऑप्शन सी कह रहा है बाई एडिशन द जीरो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। जीरो क्या है, लेफ्ट साइड अगर करेगा लुक शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी रिमेन्स सेम, सेम नहीं होता है। और ऑप्शन देखिए जो कि पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये ऑप्शन कह रहा है बाय एडिशन द पोल ऑफ द लेफ्ट हाफ द रूट लोकस शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, मतलब इधर तो अनस्टेबल हो ही जाता है, इधर से इधर करेंगे तो ये सही है। बी कर एडिशन ऑफ द जीरो टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरह जा रहे हैं, रूट लोकस शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट सिंस द रूट लोकस shift towards left hand side the stability of the control system is increase, मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, इधर जाता है तो इंक्रीज करता है, तो इधर स्टेबल होता है इधर अनस्टेबल होता है। सही है। डी कह रहा है कि बाय एडिशन ऑफ द पोल एंड लेफ्ट साइड सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। लेफ्ट साइड पोल ऑफ द लेफ्ट साइड, पोल को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, द स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। while the addition of the zero towards left side the stability of system is इंक्रीज करता है, तो सही है। देखिए पोल होता है एक जीरो होता है, दो ही को इक्वेशन में बार बार पूछ रहा है। तो कह रहा है एडिशन ऑफ द पोल, पोल को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, द स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। पोल को हमेशा जो कि लेफ्ट साइड नहीं रहता है, जीरो रहता है लेफ्ट साइड में, जीरो होता है लेफ्ट साइड में। और कह रहा है व्हाइल द एडिंग ऑफ द जीरो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अगर जीरो के लेफ्ट साइड ले आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। तो यही है कि यहाँ पे जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पोल होता है। तो अगर यहाँ लेफ्ट साइड में जाते हैं तो स्टेबिलिटी स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, अगर एक दूसरे को करेंगे तो। देखिए थ्योरी में कह रहा है कि बाय एडिंग द जीरो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जीरो को लेफ्ट साइड अगर टुवर्ड्स ले जाएंगे, द रूट लोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड द रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज। कह रहा है कि क्या है, जीरो को अगर लेफ्ट साइड ले जाते हैं and the root locus shifted towards left half side the relative stability increase by addition the pole towards left side the root locus shift towards right side the relative stability is the decrease। कह रहा है कि अगर पोल को अगर राइट साइड ले जाएंगे स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन देखेंगे उसको बढ़िया से समझ लेंगे, बस एक ही क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक ऑप्शन में देखेंगे, कह रहा है कि बाय एडिशन द पोल, पोल और जीरो हाफ लेफ्ट साइड लोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, अगर क्या कह रहा है, पोल को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कह रहा है एडिशन द पोल लेफ्ट साइड, पोल है लेफ्ट साइड में एडिशन कर रहे हैं एंड द रूट लोकस शिफ्टेड टुवर्ड राइट, पोल जो है इधर से इधर जा रहा है, राइट द स्टेबिलिटी डिक्रीज, मतलब पोल को इधर से इधर ले जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर कह रहा है दूसरा द एडिशन ऑफ द जीरो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर जीरो को अगर लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, जीरो को अगर लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, रूट लोकस ऑफ द हाफ साइड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज इंक्रीज, मतलब जीरो को इधर से इधर ले जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, पोल को इधर से इधर ले जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो पोल जीरो दोनों यही साइड में होता है, यही कहने का मतलब है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है, रेगुलर बनाते रहिए और ध्यान से सॉल्यूशन करते रहेगा तो थ्योरी भी लगभग जो कि कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सॉल्यूशन करते रहिए, अपना थ्योरी का रिवीजन करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि 20 में कह रहा है कि इन द टाइम डोमेन कह रहा है, टाइम डोमेन क्या, रूट लोकस निकाला जाता है, स्टेबिलिटी इज द measured by the maximum overshooting and the damping ratio the frequency domain in the relative stability is measured by, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन है एक, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एक टाइम डोमेन है। तो कह रहा है कि सी ऑप्शन सही है कि रेजोनेंट पीक कहता है इस टाइम। कह रहा है कि इन द टाइम डोमेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर्ड बाय द पैरामीटर सच मिक्स्ड ओवरशूटिंग एंड डैम्पिंग रेशियो
if the frequency domain, the resonant peak and phase margin is used to indicate the relative stability। देखिए जो कि कह रहा है कि रिलेटिव जो टाइम डोमेन क्या करता है, तो पैरामीटर जो कि मैक्सिमम ओवरशूट एंड डैम्पिंग रेशियो को निकालता है, ओवरशूट और डैम्पिंग रेशियो को निकालता है। और ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट पीक को और फेज मार्जिन को निकालता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आता है, रेजोनेंट पीक और फेज डिफरेंस मार्जिन को निकालता है। और टाइम डोमेन क्या करता है, ओवरशूट और डैम्पिंग रेशियो को निकालता है। तो स्टूडेंट ये रहा 20 क्वेश्चन जो कि रूट लोकस से था, जो कि बहुत वीवीआई है पीजीसीआई के लिए। तो आपसे इस तरह से रिवीजन करते रहिए, अपने पढ़ते रहिए। जो कि पावर ग्रिड का एग्जाम का डेट दे दिया है। देखिए PGCIL 2023 का एग्जाम डेट जो है सो 24 नवंबर को दे दिया गया है। तो आप सब तैयारी में लग जाइए, अपना मेहनत करते रहिए, सारा कुछ तैयारी करिए और जॉब को अचीव कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।